बहराइच जिले में पिछले 40 दिनों से एक खतरनाक आदमखोर भेड़िया कहर बरपा रहा है, जिसने अब तक 8 मासूम बच्चों और एक महिला को अपना शिकार बनाया है। इस भेड़िए की दरिंदगी ने पूरे इलाके को भय और दहशत से भर दिया है। मासूम बच्चों के अंगों को चीरते और उनके जीवन को निगलते हुए इस भेड़िए की क्रूरता ने पूरे गाँव को सदमे में डाल दिया है। गाँव के हर कोने में डर और सन्नाटा पसरा हुआ है। वन विभाग की सभी कोशिशें इन निर्दयी भेड़ियों को काबू करने में नाकामयाब साबित हो रही हैं। भले ही प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई टीमें गठित की हैं, लेकिन इस खौफनाक मंजर में कोई बदलाव नहीं आ पाया है। सुरेश, कहाँ रहते हैं? इसी तरह से ये घर है हमारा भटौली। क्या घटना हुई? घटना इतनी पर इन्हें पहुँच रहा है और आएगा चिल्लाए तो इनके मर्द आए हरिद्वार प्रसाद तो ऊंचे छत पर रहे पहुँचे। तब वही हुआ से चिल्लान की लईगा लईगा लईगा। तब हम हुआ से आवाज़ पाए तब उठे हम चले 2 सीढ़ी उतरे रहे खलियान तैसे पर वो भद्दे खाले 2 सीढ़ी से 2 पौड़ी से धरिन खाले तैसे भद्दे खाले गिर गए। तो हमें समझ कहें तो इसी से हम देखें उनका गिरे जब तो हम उनके तब दौड़े तैसे कहें भैया हमें तिरका दौड़ के ना आओ हमरे बिटिया कहन उदय लईगा भेड़िया। तो हम तब मुड़ के देखें कहें तुमरे होती उदय पाछे दे आते कोलिया में हम मुड़ के जब देखें उत्ते पर तो कोलिया में तनी पूछ देखा तब उत्ते से दौड़े। तो आगे जब सफैला मिला तब देखा टांगे लिए जाए तब दौड़न यहाँ से इतनी पड्डी ऊपर सफा मिला तो आगे डोले तो फिर आड़ होगा घर का। तब फिर जब आगे दौड़ गया तब आड़े वहाँ जाके आड़े में फिर आगे सामने जब पहुँचे फिर हमका देखा फिर ले जाए। उसके बाद में खेत के तरफ मुड़ा तैसे लाग है करे अरे बसूड़ से फिर आड़ होगा। तो जब खेत में चापर पहुँचे तैसे तार से तड़क के हम ऊपर निकल सके और हम वह तार से फिर बैठ के निकले। इतना बड़ा है, आगे पाछे के पतला है और आगे के डबल है, लंबा मुंह है। तब ले जाए फिर तब आगे कुछ दूर खेत में खेदियन गन्ना की तरफ। तो जब हमारे तार पैर में यहाँ पर यू तार आए लग है यू जब लपट गया गोड़े में यहाँ तब हम गिर गए। जब गिर गए तो कब उठे तो लौट के हम ना जान पाओ किधर वो गवा। बाद में हमका ये शुभ लाग कि कुछ न जब इतनी गन्ना न्याड़े पर रहा तो गन्ना मिलेगा तो सबसे चिल्लाए हमका गन्ना घेर लो गन्ने में है भी आगे ना गवा। तो जब उमा गन्ना में का गयन भ्या तले इसी या कि सुजलाल पूरी अपने अटवा पर पहुँचे रहे वही घरन कि इधर जात है और अटवा पर से उतरे वही भाग ली अपन घर का उसके पीछे ना दौड़े घर का भारी डर में है। तब हुआ गए तो पैर मिले और वो लौट के हैं हम ना हुआ नहीं मिला। दोबारा फिर आ रहा है? हाँ दोबारा आवत है वह के रात में यहाँ उके भोर पहाड़ खाना खाई घटना भय है 22 के रात 23 के भोर फिर आवा तो इतनी पर आए के हैं इतनी पर ऐसे तो इतनी पर यहाँ पहुँचा तो गाँव भर से कोई खेद ले तो रात भर कोई पहुड़ से आई है। बच्चन कहें सबका कमरम बंद कर दिन जाता है और उसके बाद में छत पर लाठी डंडा लेकर टार्च लेके छत पर समासी रात ड्यूटी दिन जाता है। आवत है तैसे लुल्हा लेन जाता है ज्यादा जाता है। क्या नाम है? नंदिनी वर्मा। गाँव कौन सा है? कुम्हारनपुर। क्या घटना आपके यहाँ बीती रात में हुई है? भेड़िया और मेरी चाची वहाँ पर लेटी थी वो किधर पता नहीं किधर से आया वो उस पर हमला किया। फिर वो चारपाई पर से उठा करके फिर आंगन में लेकर के आया वो पटका। फिर मुझे आवाज सुनाई दी फिर मैंने दौड़ करके घर में से निकला हुआ है। फिर जैसे गेट थिएटर फिर मैंने देखा कि भेड़िया वो दोनों पैर धरे छत्ते पर और वो नट्टी को काट रहा। फिर हमने खूब चिल्लाया, पापा मेरे छत पर थे, भैया वो पढ़ रहे थे तो फिर सो गए। फिर उन्होंने चिल्लाया तो पापा उतर के आए। मैंने 1-2 ईंटा मारा वो नहीं भागा। फिर मैंने खूब गुस्से से मारा बस उसे लगा तब भागा। लगभग कितने बजे घटना हुई? 12:04-5 मिनट के बाद। क्या नाम है? क्या नाम है? रीता देवी। बाराबंकी के वन अधिकारी आकाशदीप बधावन और डीएम ने मिलकर 16 अधिकारियों को इस अभियान में शामिल किया है, परंतु भेड़ियों के आतंक में कोई कमी नहीं आई है। ग्रामीण अब रात भर जागकर पहरा देने पर मजबूर हैं, लेकिन अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का बाहर खेलना, हंसना खेलना सब कुछ जैसे खत्म हो गया है। गाँव के लोग अब अपने ही घरों में कैद हो गए हैं, डर के साए में जी रहे हैं। क्योंकि ये जंगली जानवर होने की संभावना है तो जंगली जानवर ज्यादातर सुगंध से या दुर्गंध से ज्यादातर मिली जुली होती है। तो इससे ये होता है कि अगर कोई और जानवर का वहाँ पे मूत्र या मल वगैरह पानी में मिक्स करके डाल देंगे तो वहाँ से निकलने की संभावना है। तो इसी मामले में जो आकाश बधावन सर है, इससे पहले डीएफओ कतरनीघाट रह चुके हैं, अभी डीएफओ बाराबंकी है, उन्होंने ये बताया कि ये कर सकते हैं करके।
तो इसी मामले में हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे होगा, जैसे आदेश आएगा इसके बाद। ये जो छोटे जानवर होते हैं जैसे भेड़िया वगैरह, हाँ, क्या हाथियों के गोबर और यूरिन से ये दूर भागते हैं? दूर भाग सकते हैं, क्योंकि ये दुर्गंध है, तो उनको पता है कि ये कोई और जानवर है यहाँ पर, तो इस मामले में हम अगर जाएंगे तो हमारे लिए खतरा है, ये समझकर वो वहां से निकल जाता है। इसके लिए ये प्रस्ताव है कि ये कर सकते हैं। वन विभाग ने अब इन आदमखोर भेड़ियों को रोकने के लिए एक नया तरीका खोजा है, हाथी के गोबर और यूरिन का इस्तेमाल। डीएफओ बहराइच का मानना है कि हाथी के गोबर और यूरिन की तीव्र दुर्गंध छोटे जानवरों को उस इलाके में प्रवेश करने से रोक सकती है। इस गोबर और यूरिन को पानी में मिलाकर गाँव के किनारों पर छिड़काव किया जाएगा, ताकि इन आदमखोर भेड़ियों को गाँव के अंदर आने से रोका जा सके। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह तरीका कारगर साबित होगा, या फिर गांव के लोग इसी भयावहता में जीते रहेंगे, अपने बच्चों की मासूम जिंदगी को खोने के डर में डूबे रहेंगे? भय और निराशा के इस माहौल में ग्रामीणों को सुरक्षा की सख्त जरूरत है। वन विभाग और प्रशासन को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा, ताकि बहराइच के लोग फिर से चैन की सांस ले सकें और मासूम बच्चों की हंसी इस गाँव की गलियों में गूंज सके। लोकल 18 के लिए बहराइच से बिन्नू बाल्मीकि की रिपोर्ट।